तो इस भजन में हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक भक्त को अपनी जिह्वा पे बड़ा नियंत्रण करना चाहिए और किन किन ऐसी चीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बोलते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये बताया था कि 4 प्रश्न कुछ भी बोलने से पहले एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। क्या मैं सही व्यक्ति हूं इस बारे में बोलने के लिए? क्या ये सही समय है इस चीज के लिए बोलने के लिए? क्या मुझे इसका अधिकार प्राप्त है कि मैं इनको कुछ बोलूं? क्या ये मेरे और उनके कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए, कृष्ण चेतना में दिन भर डूबे रहने के लिए, क्या ये बोलना ठीक रहेगा? Is it a right time? Am I the right person? Is it right? Is it actually right for our each other's Krishna consciousness? Is it the right time? Is it the right place? I should speak this. And the fourth thing is it necessary? क्या ये बोलना आवश्यक है? क्या इन्होंने प्रश्न पूछा है? क्या मेरे बोलने के बिना भी काम चल जाएगा? तो इस श्रृंखला में हमने ये भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से गलत चीजों का रिस्पॉन्स देने पर गलत और बढ़ता है। तो ये हमने सीखा, थोड़ा बोलने की कला बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न पूछना चाहिए बोलने से पहले। जिह्वा का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला ये प्रश्न है, क्या बोलना जरूरी है? अगर बोलना जरूरी है तो क्या ये बात इस समय बोलना ठीक रहेगा? फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, क्या मैं सही व्यक्ति हूं जो इस चीज को बोलूं? और चौथा प्रश्न है, मेरे और इनके कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए इसमें कहीं ये सहयोग होगी इस बात से? मान लो कोई आपसे ये पूछता है कि जाके करेला लेके आओ, हाँ, बाजार से करेला खरीदना है। तो किसी ने आपसे अगर कह दिया है तो फर्स्ट स्टेप इज, तो कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी इस तरह से सोचेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बहुत व्यवहारिक चीजों में तो हमको पता ही है कि क्या करना है। समस्या तो जिह्वा की तब आती है जब कोई कठिन चीज आती है तब। तो उस समय जरूर ये 4 प्रश्न अपने से पूछने चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं, छठवें प्यार में, तो नरोत्तम दास ठाकुर छठवें प्यार में ये कह रहे हैं कि
विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये जो संसार में विषय है, ये विपत्ति जानो। इसलिए यहाँ पर एक कैंप चल रहा है, यूथ कैंप चल रहा है, तो सब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे हैं। विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो, नरतनु भजनेर मूल, अनुरागे भजो सदा, प्रेम भावे लीला कथा, आर्जतो हृदयेर सूला। कितना अच्छा गीत लिखते हैं हमारे आचार्य। क्या सोचते होंगे, कैसा जीवन होगा। हम्म। ऐसा नहीं था कि केवल एक ही आचार्य थे और कोई नहीं थे, लेकिन हर एक अपने स्थान पर बड़ा ही आंतरिक भजन किया करता था। कोई भी ऐसा नहीं था कि फेक आउट करके या किसी से प्रतिस्पर्धा होती थी। सब लोग ये जानते थे कि वो भी भजन कर रहे हैं, हम भी भजन कर रहे हैं। ये हमारे संप्रदाय में या सनातन धर्म में 2, 3, 4, 5 सब साथ में रह सकते हैं। हम सब साथ में भी रह सकते हैं, ये सिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो भौतिक भौतिक संसार में ये सिखाया जाता है कि कैसे एक ही व्यक्ति रह सकता है, केवल एक ही टॉपर रह सकता है। लेकिन ये सब आचार्य जो हैं, देखो आप, ये सारे सब एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, कई सारे व्यक्ति हैं। और सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब कई सारे एक साथ भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देयर कैन बी मेनी हु कैन एक्सेल। तो यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ये कह रहे हैं कि विषय विपत्ति जानो। जब भी इस भजन के पथ में आप आगे बढ़ेंगे, साधु संग करते रहेंगे, स्मरण भजन करते रहेंगे, दिन भर करते रहेंगे, एक दिन कभी कभी ये लगेगा कि अरे देखो मेरा वो छूट गया, मैं दोस्तों के साथ कभी शराब नहीं पिया, विषयों को मैंने भोग नहीं किया। तो फिर ये कभी कभी ये लगेगा कि, तो नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि विषय विपत्ति जानो। भोग है, दिखता तो भोग है, मतलब इस संसार में हम लोग दास होने की वजह से यूज होने आए हैं भगवान की सेवा में। मतलब हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हमारा फायदा कराने के लिए हम आए ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फायदा हम समझते हैं वो तो विपत्ति है। जैसे कि कोई अगर पैसे बचा लेता है, मंदिर में दान नहीं करता है, या भक्त कोई दान नहीं करता है, तो हो सकता है उससे वो कोई लग्जूरियस चीज खरीद ले। अगर आवश्यक चीजें खरीद रहे हैं तब तो ठीक है, वो तो कृष्ण भावनामृत के लिए आवश्यक है, मतलब घर में सब्जी खरीद रहे हैं या फिर जो भी कार्य है। लेकिन अगर कोई
जकूजी खरीद रहा है, या सुख की नई नई चीजें खरीद रहे हैं, या बहुत डनलप का गद्दा खरीद रहे हैं, ऐसा गद्दा जिसमें बैठे तो बहुत नीचे चले जाए, उससे बाद में गर्दन का रोग होगा। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे पट्टा बांध करके ऐसे रहते हैं, ये डनलप के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा ये भी है कि कहीं अगर डनलप वाला गद्दा नहीं मिला तो सब कहेंगे कि बताओ हमें डनलप का गद्दा नहीं मिला। तो कह रहे हैं कि विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो। उसके बाद कह रहे हैं विषय को तो विपत्ति जानना चाहिए। बार बार ये बोलेंगे तो जरूर कि देखो ये आध्यात्मिक चीजों को सैक्रिफाइस करके, इन सब का इस्तेमाल करके तुमको अपने भौतिक लाइफ में आगे बढ़ना है। माला क्यों करते हो? माला इसलिए करते हो ताकि दिमाग शार्प हो, तेज हो, और हम आगे चल के अच्छे से अपने घर के काम कर सके। मेडिटेशन क्यों करते हो? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ये तो भौतिकतावादी विचार है। हम स्ट्रेस क्यों मैनेज करना चाहते हैं कंपनी में? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति लक्ष्य है, भौतिक जीवन चलाना लक्ष्य नहीं है। कितना भाग्य हो गया आज मेरे घर के टेबल का कि इसको आज वैष्णव सेवा में इस्तेमाल हुआ। ये टेबल, ये कृष्ण की सेवा में आज ये मेरा गमछा यूज हो गया। आज ये यमुना में मैं इसको पहन करके यमुना में चला गया। ये यमुना, इस गमछे का एक एक धागा जिस किसी ने भी इसमें हाथ लगाया होगा वो सब का जन्म सार्थक हो गया। एक भक्त ये जानता है कि संसार की हर एक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगने से सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज को कह रहे हैं, विषय जो है वो तो विपत्ति है। एक भक्त मुझे ऐसे बता रहे थे, मैंने बोला कि प्रभु जी यहाँ पर एक, और हमको एक नया सेंटर लिया है तो वहाँ पर एक गाड़ी की आवश्यकता है। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो बोलते हैं प्रभु जी छोटी गाड़ी लेना चाहिए। बड़ी गाड़ी तो ऐसा होता है हाथी पालने के जैसा होता है। इतना इंश्योरेंस है, इतना कुछ है, मेंटेनेंस इतना सारा है, कभी टायर बदलो, कभी ये करो, कभी वो करो। ओहो, हाथी के जैसे है ये तो पालना। लेकिन ये है कि वो, अब आप बड़ी गाड़ी से मर्सिडीज अगर ले लिए तो उसमें चलने पर विषय भोग मिलता है थोड़ा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि नैनो ही सब लोग खरीदें। मतलब तात्पर्य ये है कि थोड़ी एवरेज गाड़ी ले लीजिए जो कि मतलब आपको बहुत ज्यादा बुरी भी ना हो, पर सेलेरियो ले लिया या छोटी सी गाड़ी कोई ले ली, 4-5 लाख की, 7 लाख की हो गई, चलो, है कि नहीं। भक्त लोग ऐसे ये नहीं कि मर्सिडीज ही ले रहे हैं बार बार, जो जो भी जा रहे भैया प्रभु जी कम से कम फॉर्च्यूनर तो होना चाहिए। किसी को अगर आवश्यकता है फॉर्च्यूनर की तो अलग बात है। जैसे कि कोई भक्त हैं जिनका घर मंदिर के पास में है और अक्सर मंदिर से ये सेवा मिल जाती है कि प्रभु जी महाराज आए हैं और उनको लेके आना है। अक्सर उनको यही सेवा आ जाती, कोई महाराज आए हैं, कोई भक्त आए हैं, उनको लेने जाना है। तो उनके लिए ठीक है, खरीद लो फॉर्च्यूनर, वैष्णव सेवा के लिए बढ़िया गाड़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा। भक्तों को तो सोने की गाड़ी में चलाना चाहिए। जो सन्यासी हैं उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया है, अगर सोने की गाड़ी मिले तो भी कम है। श्रील प्रभुपाद ये कहते थे, एक बार किसी ने उनको बोला कि रोल्स रॉयस में आप जाते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली दे शुड ब्रिंग मी अ गोल्डन कार, पर ये लोग सोने की नहीं ले आ पाते, इसलिए मैं ये लोहे वाले में एडजस्ट कर रहा हूँ। ये वैष्णव है ना, वैष्णव तो सोने की गाड़ियों से ऊपर ही में ही चलेगा। सोने की गाड़ियां तो यहाँ इस भौतिक संसार में ही यूज हो जाती हैं। इससे जस्ट भूअर लोग या थोड़ा सा ऊपर के लोगों में जाएंगे,
इलाव्रत वर्ष वगैरह भूलोक में भी जाएंगे अगर, तो यहाँ पर सोने की गाड़ियां ही यूज होती हैं। सबकी गाड़ियां सोने की होती हैं। जो भी रथ इत्यादि होते हैं सबकी गाड़ियां सोने की ही होती हैं। बस ये भूलोक में, यहाँ धरती पे अब हम लोग लोहा यूज करने लगे हैं। इन वैकुंठ वगैरह में तो वैदुर्य मणि इत्यादि ऐसे चीजें यूज होती हैं जो कि हमको मिलेंगी ही नहीं यहाँ धरती पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय को तो विपत्ति जानना चाहिए। आवश्यकता जितनी हो उतनी ही लेना चाहिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जितनी आवश्यकता है, दाल भी घर में जितनी एक दो दिन में आवश्यकता है, या हफ्ते, चलो मान लो गृहस्थ भक्त हैं तो हफ्ते, बस इससे ज्यादा घर में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आप ले आके दाल सारी रख दी है, अब वो दाल में घुन लग रही है, ये लग जाएगा, इतना सारा दाल रख दिया, 20 किलो दाल रख दिया, पता चला कभी खराब हो रहा है, तो माता जी बिजी हैं, कभी उसको धूप में सुखा रही, कभी उसमें कीड़े निकाल रहे हैं, कभी उसमें चीटी पड़ गई, कभी कुछ हो गया। अरे ये थोड़ा सा ले आए होते, थोड़ा सा ले आए होते, थोड़ा सा करवा लिए होते, ठीक रहता। कई लोग ये कहते हैं प्रभु जी ज्यादा ले लेते हैं तो ठीक रहता, बजट में रहता है। तो वो छोड़ दो, वो 50 रुपए, उसकी टेंशन कम रहती है, घर में जगह कम घेरता है। विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो। थोड़े से सुख को अगर कॉम्प्रोमाइज करके, भार अगर कम रहा हो तो कर लेना चाहिए। जैसे मान लो 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना, नहीं, लेकिन कितना लेने पे मिल रहा है, 20 किलो लेने पे मिल रहा है, 5 रुपए पर केजी डिस्काउंट, तो फिर 5 रुपए का छोड़ देना चाहिए, आराम से हाफ केजी लेना चाहिए और एक हफ्ते चलाना चाहिए। हम्म। विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो। संसार को सपना समझना चाहिए। सपना इसलिए, सपना आप देखेंगे सपने में कोई आश्रय नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, मतलब मिलता कुछ नहीं है। संसार मतलब क्या है? संसार का मतलब है ये सब, हम सोचते हैं कि मेरे साथ है ये सब, संसार मेरे साथ ये सब लोग हैं, संसार या ये वस्तुएं मेरे साथ देंगी, लेकिन ये कोई साथ नहीं देंगे, ये तो सपना है, सब सपना है। तो कह रहे हैं कि संसार स्वप्न मानो। और उस सपने में व्यक्ति कितने सारे प्लान बनाता है, एक नए नया ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। तो चैंटिंग के समय पे जब ऐसे प्लान आए तो फिर से हमको यही याद आना चाहिए कि अरे देखो फिर से सपना। हम्म। विषय विपत्ति जानो, संसार स्वप्न मानो, नर तनु भजनेर मूल। ये नर तनु क्या करना चाहिए? नर तनु मतलब नर का शरीर जो मिला है, इसको खूब इस्तेमाल करना चाहिए, भजन में इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कीर्तन करना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए? कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, इसी तरह से अपना कालावसानी कृतम, है ना, अपने समय को लगाना चाहिए। तो एक प्यार हमने चर्चा किया, चलो इसे एक और प्यार हम चर्चा कर लेते हैं। अनुरागे भजो सदा, प्रेम भावे लीला कथा, आर जो तो हृदय रसूला। कह रहे हैं बड़े ही अनुराग से। अनुराग से मतलब ये समझते हुए कि अपना तो यही ठाकुर है बस, और कोई नहीं है, अपना तो बस यही है,
अनुराग से आपने देखा होगा, जब मम्मी गोदी में लेती हैं किसी छोटे बच्चे को, जब हम गोदी में लेते हैं तो कितना उसको हमारे, जैसे मैं अभी हमारे वो ना कितना उसना लाड प्यार देते हैं ना, बार बार उसको चूमेंगे, बार बार उसको कितना अनुराग होता है उनसे, है ना। तो इस चीज को देखो, यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं, अनुरागे भजो। जब हम गौर निताई की सेवा करें या जगन्नाथ जी की सेवा करें, अनुराग से करना चाहिए। अनुराग का मतलब उनको आनंद जो आ रहा है उसको अपने हार्ट में अनुभव करना चाहिए। मान लो आप जगन्नाथ जी का स्नान हो रहा है आपके वहां मंदिर में, तो जगन्नाथ जी को खूब अच्छा लग रहा होगा, है ना नहीं। ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ना नहीं। अभी गर्मी है, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी, अरे दूध डाल रहे हैं, अरे पहले 1 मिनट रुको, पहले पैर पे डालो। तो वो जो अनुभव है वो हमको भी करना चाहिए कि जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है ना, गौर निताई का अभिषेक हो रहा है। और कैसे गौर निताई एकदम आनंद में होंगे, अच्छा अच्छा, हाँ, है ना नहीं। तो यहाँ पे देखो ये चीज को बता रहे हैं कि अनुराग से करना चाहिए सेवा। मान लो कोई करेले की सब्जी बना रहा है, कृष्ण को करेला बहुत पसंद है, करेला सब्जियों में पसंद है, राधा रानी को फल में एक आड़ू फल होता है यहाँ, वो बहुत पसंद है। राधा रानी को सब्जियों में अरवी पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को पालक इत्यादि साग पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बाद जो है ये कह रहे अनुराग से भजन करना चाहिए भगवान का। जब ये अनुराग से भजन करने पर, कई बार लोग ये कहते हैं कि इन चीजों से हमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो अनुराग बढ़ाने पर आध्यात्मिक कार्यों में आपका फोकस चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, अनुरागे भजो सदा, प्रेम भावे लीला कथा, आर जो तो हृदय शूल। मतलब बाकी चीजों में अगर अनुराग करते भी हैं तो बाद में वो कांटे की तरह चुभेंगे। आप अनुराग से अगर किसी व्यक्ति का बहुत सेवा कर दिए, मैनेजर का, एक दिन वो एक कांटा लेके आएगा, आपको चुभाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको बहुत डिस्टर्ब मत करो प्रभु जी, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना। हरे कृष्णा, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस, एक्चुअली बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, तो इस वजह से। तो हम इस बात को चर्चा कर रहे थे कि अनुराग बढ़ा करके हमारा एब्जॉर्प्शन जब बढ़ जाता है, वो ही भगवान का अभिषेक करने में इतना हृदय भर जाएगा। और बाकी लोग सोच रहे होंगे प्रसाद कब शुरू होगा, प्रसाद कब शुरू होगा। और आप भगवान के ऊपर दही गिरते हुए देख करके आपका हृदय इतना आनंद में है ना। मैंने देखा है कि कुछ पापा लोग बेटे का मेडल लेकर के सब जगह, मुझे याद है मैं बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता था, तो पापा मेरे खूब दिखा रहे थे, है ना नहीं, देखो हमारा बेटा जो है डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन है, पूरे जिले में सबसे अच्छा बैडमिंटन खेलता है। मैं ये सोच रहा था कि
पापा को कितना खुशी हो जाती है, मतलब पापा को बेटे से कितना अनुराग है ना, नहीं कितना अनुराग होता है कि उसका मेडल अपना मेडल मान लेते हैं और इतना खुश होते हैं। पापा मेरे बैडमिंटन खेलते नहीं है, वो फुटबॉल प्लेयर है, अरे हॉकी प्लेयर है, वो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, लेकिन मेरे बैडमिंटन से उनको इतना मतलब, द पॉइंट इज ऑफ अनुराग। किसको कितना अनुराग हो जाता है, उनको आनंद दे करके इतना आनंद आता है कि पूछो मत। इसी तरह से अगर भक्तों में हो जाए, मान लो संदिनी राधा माता जी हैं, चारू गोपी माता जी हैं, चारू गोपी माता जी के कुछ सुख का क्षण आए तो वैसा ही है, इतना अगर आनंद हो जाए तो कितना अच्छा हो। यहाँ लेकिन इस चीज को देखो, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये भजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आ, बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेट पे इसको गाया भी हुआ है, आप चाहें तो इसको गा सकते हैं, इंटरनेट पे ये मिल जाएगा। कोई भक्त को अगर मिले तो वो इसको इंटरनेट पे डाल, इसको ग्रुप में डाल सकते हैं। कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी बाकी जो भी भौतिक जो चीजें हैं वो सब शूल के जैसे गढ़ती हैं। उसके बाद कह रहे हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पाबे गिरि धारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाओ बलि। हाँ, कह रहे हैं कि अपने गुरु के आदेशों से अपने को सजा करके भूषण करिया तनु। राधिका चरण रेणु मतलब राधा रानी, मतलब जो राधा रानी के अनुगत्य में उनके जो प्रतिनिधि हैं, हम लोग राधा रानी के अनुगत्य में ही सेवा करते हैं। हम लोग एक्चुअली राधा रानी के ही भक्त हैं। कृष्ण की सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी थोड़ा पसंद करती हैं कृष्ण को, इसीलिए। ये हम लोग तो एक्चुअली तो राधा रानी के भक्त हैं, जो गौड़ीय वैष्णव है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, तो उनके जो प्रतिनिधि गुरु हैं, उनके जो आदेश आते हैं उससे अपने अपने सारे शरीर को सजा करके अगर कोई रखता है तो कुछ नहीं करना है, बस इंस्ट्रक्शन जो रहता है गुरु का उसको अपने गहने के जैसे अपने को सजा लेना चाहिए और बार बार लोगों को बताना चाहिए मुझे ये आदेश मिल गया है, अब मैं ये सेवा कर रहा हूँ। पानी भरता हूं मैं, पानी भरने का सेवा मिला है ना? वैष्णव ने, सारे संप्रदाय ने मिल करके मुझे बाल्टी से पानी भरने की सेवा दी है। अनायासे पावे गिरिधारी, वो पानी भर के गिरिधारी को प्राप्त कर लेगा। गिरिधारी को, पहाड़ उठाने वाले को प्राप्त कर लेगा। वो इतने पावरफुल हैं जिनको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। गिरिधारी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे लाखों तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उन व्यक्तियों को अनायास में प्राप्त हो जाता है। अनायास मतलब लोग आश्चर्य करेंगे, ये भगवत धाम चले गए क्या? अच्छा, ये तो बड़े, उतना मतलब था नहीं लेकिन चले गए भगवत धाम क्या? कह रहे हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। अनायास ही गिरिधारी को प्राप्त करेंगे, केवल बस गुरु के आदेश का पालन करने मात्र से। और पालन करे ऐसा कि आदेश मिला तो मेरा गहना आ गया, है ना? नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि बड़े, है ना, गहने के जैसे, अब आप लोग समझते हैं ज्यादा है, मैं ज्यादा गहने का साइंस नहीं जानता। राधे का चरणाश्रय
जे करे से महाशया, तारे मुई जाई बलिहारी। और ऐसा जो भक्त है, जो अपने गुरु के आदेशों को अपना गहना समझता है, वो तो महाभागवत है, वो तो महाभागवत है। और ये जो इनको मैं, इनके ऐसे भक्तों का मैं सच में इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये लोग वास्तव में महान हैं, जो अपने गुरु के आदेशों को अपना गहना समझते हैं। गहना समझते हैं मतलब कि दिखाने की बात है कि हमें पानी की सेवा मिली। खूब खुश हैं, है ना? नहीं, खूब खुश हैं, मतलब पहन के खूब खुश होते हैं, आदेश का पालन करके खुश होते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी समय हो गया है, तो यहाँ पे भक्त लोग अभी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज हमने ये चर्चा किया किस तरह से विषय जो है वो तो विपत्ति है, जैसे डनलप का गद्दा हमने उदाहरण लिया। और संसार जो है, जिनको हम सोचते हैं मेरे संग रहेगा, ये संसार, ये तो सपना है, ये कभी साथ नहीं देगा। इसलिए जो मनुष्य जीवन है, इसका उपयोग भजन भजन में करना चाहिए। और फिर हमने ये चर्चा की कि जैसे जगन्नाथ जी को नहलाते समय हमें भी ये लगना चाहिए, कैसे जगन्नाथ जी को दूध लग रहा होगा, दही लग रही होगी। अनुराग से भजन करना चाहिए। और बाकी जो अनुराग जिसके जिसके साथ भी हम कर लेते हैं, वो बाद में कांटे ले आकर के हमें चुभाएंगे। बहुत अनुराग से सेवा करनी पड़ती है मैनेजर की। यस सर, यस सर, सर आपका सर, हाँ आपके सर आपके ऐसे करनी पड़ती है मैनेजर की सेवा, सच में। हाँ जी, हाँ सर, अरे सर आपका ना जो बस ना, हाँ बहुत अनुराग से, सर मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अनुराग से सेवा करनी पड़ती है। लेकिन वही मैनेजर बाद में कांटा लेके आते हैं, आपको चुभाते हैं, लो लो। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जानते जानते थे आगे चल के मैनेजर कल्चर आएगा, तो कह रहे हैं इसीलिए आर ये तो हृदय रसूल। इसलिए भगवान के भक्त, ये जो गुरु के आदेश का पालन करना, कोई व्यक्ति केवल और केवल गुरु का आदेश पालन करके अनायास गिरिधारी को प्राप्त कर सकता है, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग 60-60 हजार तक तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग गुरु के आदेश को एकदम आश्रय करके चल पाते हैं, भाई सच में ये लोग तो महाशय हैं। वैसे लोगों का मैं बलिहारी जाता हूँ। इस तरह से ये भजन समाप्त। अभी 8 प्यार हुए, इसके आगे भी 8 प्यार हैं, जो कि राधिका चरण रेणु भजन के रूप में इस अभी बहुत फेमस है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, परमेश्वर सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हाथ कृष्ण छोड़ कृष्ण रहे हरे पूर्व हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे